शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी जिसके दोनों सरों पर वक्त जैसे ठहर सा गया था। इस गली में दो घर आमने सामने थे, मगर इन घरों के अंदर बसने वाली सूचें एक दूसरे से कोसों दूर थीं। एक घर की दीवारों पर दरारें थीं, मगर अंदर रोशनी थी। दूसरे घर की दीवारें ऊंची और मजबूत थीं, मगर अंदर अजीब सी तारीकी बसी हुई थी। पहले घर में रहने वाला आदमी न बहुत अमीर था न बहुत मशहूर। लोग उसे नाम से कम और उसके काम से ज्यादा जानते थे। मुसाफिर अगर भूखा होता तो उसी के दरवाजे पर दस्तक देता। कोई सवाल नहीं किया जाता था कि कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो। बस दरवाजा खुलता, एक मुस्कुराहट मिलती और जो कुछ घर में होता सामने रख दिया जाता। दूसरे घर का मालिक शहर भर में दौलत के लिए मशहूर था। उसके गोदाम भरे रहते, तजूरियां बंद रहते और वो दिल शायद बरसों से बंद था। वो हर चीज नाप तोल कर करता, यहां तक कि सलाम का जवाब भी सोच समझ कर देता। अगर कभी किसी फकीर की आवाज उसकी गली में गूंजती तो वो खड़की बंद कर लेता, जैसे आवाज नहीं, कोई आफत आ गई हो। एक दिन शहर में कहत के आसार जाहिर होने लगे। अनाज महंगा हुआ, काम कम हुआ और लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब होने लगे। उसी दिन एक अजनबी शहर में दाखिल हुआ। उसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकन थी और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो गली में आकर रखा, दोनों घरों को देखा और पहले उस घर का दरवाजा खटखटाया जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं। दरवाजा फौरन खुल गया। सखी आदमी ने अजनबी को देखा, कुछ नहीं पूछा, बस अंदर आने का इशारा किया। चौलाहे पर थोड़ा सा खाना पक रहा था, वही खाना 2 प्यालों में डाल दिया गया। अजनबी ने एक लम्हे के लिए सखी के चेहरे को गौर से देखा, जैसे कुछ परख रहा हो, फिर खामोशी से खाने लगा। कुछ देर बाद अजनबी ने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। सुखी मुस्कुराया। कल की भूख आज के इंसान से ज्यादा कीमती नहीं होती। ये बात अजनबी के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसी रात वही अजनबी दूसरे घर के दरवाजे पर गया। उसने हल्की सी दस्तक दी। अंदर चिराग रोशन थे, मगर दरवाजा नहीं खुला। दोबारा दस्तक हुई, खिड़की थोड़ी सी खुली। क्या चाहिए? अंदर से सख्त आवाज आई। सिर्फ एक वक्त का खाना। खिड़की बंद हो गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, मगर सिर्फ इतना कि एक सूखी रोटी बाहर फेंक दी गई। ले जाओ और दोबारा मत आना। अजनबी ने रोटी उठाई, गर्द झाड़ी और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, अफसोस था। उसी रात शहर में एक अजीब बात फैल गई। लोग कहने लगे कि कहत सिर्फ अनाज का नहीं, नीतों का भी होता है। मगर इस बात को सबने नहीं समझा। अगले दिन हालात और सख्त हो गए। जिन घरों में अनाज था वहां खौफ था, जिन घरों में कुछ नहीं था वहां भी अजीब सा सुकून था। सखी के घर के सामने लोग आकर बैठने लगे। वो सबको बैठाता, थोड़ा थोड़ा बांटता और खुद कम खाकर भी मुतमईन रहता। बखेल अपने घर की छत पर खड़ा ये सब देखता रहा। उसके दिल में एक खौफ जन्म लेने लगा। उसे लगा जैसे उसकी दौलत उसके बावजूद उसे तन्हा छोड़ रही है। उसी दिन अजनबी दोबारा गली में आया और इस बार उसकी मौजूदगी ने सिर्फ 2 घरों की नहीं, पूरे शहर की तकदीर हिलाना शुरू कर दी। वो अजनबी इस दिन जरा मुख्तलिफ था। उसके कदमों में ठहराव था और आंखों में वही गहराई, मगर अब इस गहराई में सवाल कम और यकीन ज्यादा था। गली के बीच आकर वो रख गया। लोग जमा होने लगे। कहत ने सबको एक दूसरे के करीब तो कर दिया था, मगर दिलों के दरवाजे अब भी अलग अलग थे। उसने न सखी के दरवाजे पर दस्तक दी और न बखेल के। बस वहीं खड़ा होकर बोला, मैं किसी से कुछ लेने नहीं आया। मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि जब सब कुछ कम हो जाए तो इंसान के अंदर क्या बचता है। लोग एक दूसरे का मुन्ना देखने लगे। किसी ने कहा, ये पागल है, कहत में फलसफा बांट रहा है। कोई बोला, शायद भूखा है, बातें उसी लिए कर रहा है। सखी अपने दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अजनबी को देखा, फिर मजमा को। बोला, कुछ नहीं। बखेल भी अपनी छत से नीचे उतर आया, मगर दरवाजे के पीछे ही रहा, जैसे लफ्ज उसकी दीवारों को छू न सके। अजनबी ने जमीन पर पड़ा एक कंकर उठाया। ये कंकर बेकीमत है। अगर मैं उसे तुम सब में बांट दूं तो किसी के काम का नहीं, मगर अगर एक उसे उठा ले, दूसरा उसे संभाले, तीसरा उसे सही जगह रख दे, तो यही कंकर रास्ता बना सकता है। किसी ने हंस कर कहा,
हमें कंकरों की नहीं, रोटी की जरूरत है। एजनबी ने सिर हिलाया। रोटी भी तभी बनती है जब हाथ मिले। इसी लम्हे सखी ने अपने घर से एक थैली निकाली। उसमें बहुत कम अनाज था। उसने थैली जमीन पर रख दी। ये सब नहीं, मगर जो है ये सब का है। मजमा में सरगोशियां होने लगे। कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे हटा। सबकी नजरें बखैल के दरवाजे पर जा ठहरे। बखैल के अंदर कुछ टूटने लगा। वो जानता था कि उसके गोदाम भरे हैं, मगर उस लम्हे वो भराव उसे भारी लग रहा था। अजनबी उसके दरवाजे के करीब गया। दस्तक नहीं दी, बस बोला, कभी कभी जो बचा लिया जाता है वही डुबो देता है। दरवाजे के पीछे खामोशी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडी खुली। बखेल का चेहरा बाहर आया, जर्द, थका हुआ। उसने सुखी की थैली देखी, लोगों की आंखें देखें, और फिर अपनी हथेलियां। वो हथेलियां जो बरसों से बंद थीं। अगर मैं दूं, उसने हचकचाते हुए कहा, तो क्या मेरा कल महफूज रहेगा? अजनबी ने उसकी आंखों में देखा। कल किसी की तजूरी में नहीं रहता। कल सिर्फ उन हाथों में रहता है जो आज खुल जाएं। ये जमला जैसे बखेल के अंदर उतर गया। वो पीछे मुड़ा, दरवाजा पूरी तरह खोला। पहली बार उसके घर की तारीकी बाहर आई। थोड़ी देर बाद वो 2 बोरियों के साथ लौटा। लोगों में हैरत की लहर दौड़ गई। सखी ने आगे बढ़कर कहा, ज्यादा नहीं, बस इतना कि सबका आज सनौर जाए। बखेल ने सिर झुका दिया। उसने बोरियों में से थोड़ा थोड़ा निकाला, वहीं रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में बोझ कम होता जा रहा था। अजनबी ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। ये शहर बच गया, अनाज से नहीं, नीयत से। इसी दिन तकसीम हुई, मगर सिर्फ रोटी नहीं। खौफ तकसीम हुआ, गुरूर टूटा, और एतमाद ने जगह बनाई। लोग एक दूसरे के घरों में जाने लगे। किसी ने चूल्हा जलाया, किसी ने पानी भरा, किसी ने हाथ बटाया। रात को गली खामोश थी, मगर वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। सखी अपने दरवाजे पर बैठा था। बखेल उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच कोई दीवार न रही। मैंने बहुत देर कर दी, बखेल ने धीरे से कहा। सखी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देर सिर्फ तब होती है जब दिल बंद रहे। अजनबी कहीं नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी हर दिल में महसूस हो रही थी। ये कहानी इस बात की अलामत बन गई कि जब इंसान दूसरों के लिए दिल खोलता है, वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खजाने तक पहुंच जाता है। और जो शख्स सिर्फ अपने लिए बंद दिल रखता है, वो सब कुछ रखने के बावजूद खाली रह जाता है। शहर के लोग बताने लगे कि ये वाकया न सिर्फ 2 घरों के लिए बल्कि पूरी गली के लिए सबक बन गया। हर कोई अब ये समझ गया था कि दौलत या अनाज से ज्यादा जरूरी नीयत और दूसरों के लिए खुले दिल की हालत है। बखेल ने अपनी तजूरी खोली। सुखी के साथ मिलकर गली के सब लोगों को थोड़ा थोड़ा दिया। पहले तो लोग हचकचा रहे थे, मगर फिर सब ने हाथ बढ़ा दिए। उस दिन गली में सबसे बड़ी दौलत पैदा हुई, एक दूसरे के लिए खुले दिल की दौलत। रात को जब सब सो गए, गली में सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि सुकून और इत्मीनान की रोशनी थी।